नमस्कार दोस्तों, झारखंड के चतरा से आई हुई इस क्लिप को जरा ध्यान से देखिए। कैसे ये आदिवासी परिवार गड्ढा खोद रहा है और उस गड्ढे के गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनके अनुसार हैंडपंप सूख चुके हैं और कुएं भी सूख गए हैं। अब याद करिए नितिन गडकरी का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी, अभी केवल 20% है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 100% इथेनॉल में जाइए, फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप 100% पे जाइए, तकलीफ नहीं है। अगर इंडिया टुडे की रिपोर्ट को सही माने तो दोस्तों, भारत में आज केवल 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि दोस्तों, इथेनॉल सीधा किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि गन्ने, चावल और मक्का जैसी फसलों से बनाया जाता है। और समस्या यहीं से शुरू होती है दोस्तों। गन्ना, चावल और मक्का ऐसी फसलें हैं जिन्हें उगाने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। और डेटा बताता है कि सिर्फ 1 किलोग्राम चीनी बनाने के लिए 1500 से 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जब इन्हीं फसलों का इस्तेमाल पेट्रोल का विकल्प यानी इथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कितनी जोर से बर्बाद होगा। क्योंकि भाई फिर किसान भी इन फसलों को ज़्यादा उगाने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें भी अधिक लाभ हो। दोस्तों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गन्ने की खेती के कारण ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और कई जगहों पर तो वहां भी लोग अब पानी पीने को तरस रहे हैं। भारत का संविधान अपने आर्टिकल 21 में हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ये साफ कर चुका है कि इस जीने के अधिकार में साफ पानी पीने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, हम अपने नागरिकों को बेसिक डिग्निटी के साथ जीने का ये बुनियादी अधिकार तक नहीं दे पा रहे हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि सरकार के पास योजनाएं नहीं हैं, कागजों में बहुत सारी स्कीम शामिल हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ये स्कीम ज़रूरतमंद इन आदिवासियों तक पहुंच नहीं पा रही है। केवल आदिवासियों की बात नहीं है, उन सभी लोगों तक ये स्कीम नहीं पहुंच पा रही है जो आज पीने के पानी को भी तरस रहे हैं। दरअसल दोस्तों, समस्या स्कीम की नहीं, हमारी प्राथमिकताओं की हो गई है। क्योंकि भाई हमारी प्राथमिकताएं अब आम नागरिकों और आदिवासियों के लिए नहीं रही है। हमें जंगलों की कटाई पर कोई भी ऐतराज नहीं है, अवैध खनन पर हमारी आंखें बंद है और लगातार गिरता हुआ ग्राउंड वाटर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे देश की सरकारें अब केवल उद्योगपतियों के घर भरने और अपनी जेब भरने के लिए ही काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। दोस्तों, हम पानी के संरक्षण में इन्वेस्ट करने की बजाय सिर्फ चमक धमक और ऊपरी विकास में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि नितिन गडकरी के परिवार के लोग इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों में शामिल है और इसी वजह से नितिन गडकरी इथेनॉल का इतनी जोरों शोरों से समर्थन कर रहे हैं ताकि उनको और उनके बच्चों को मुनाफा हो सके। लेकिन आप इसे देश हित कहोगे या कुछ और, ये निर्णय आपका है। इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, इससे देश का कुछ पैसा भी बचेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमें इसकी कीमत अपनी प्यास से चुकानी पड़ेगी? और भाई जमीनी हकीकत ये भी है कि आज हमारी सड़कों पर चल रही ज़्यादातर गाड़ियां हाई इथेनॉल ब्लेंड पर चलने के लिए तकनीकी रूप से तैयार नहीं हैं। इसी वजह से दोस्तों, समझदारी केवल इसमें है कि इथेनॉल को जबरन थोपने से पहले हम अपनी गाड़ियों के इंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर को उस स्तर तक विकसित करें ताकि वो इथेनॉल को झेल सके। साथ ही इथेनॉल के लिए गन्ने और चावल जैसी फसलों के बजाय पानी कम पीने वाले दूसरे सुरक्षित विकल्पों को तलाश करें। देखिए दोस्तों, पेट्रोल को छोड़ने और उसकी कीमतें कम करने की कोशिशों का हमें हमेशा ही स्वागत करना चाहिए, लेकिन विकास के इस बहाने हम अपने जल संसाधनों और लोगों के पीने के पानी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और ना ही केवल नेताओं की जेब भरने के लिए हम खुलेआम इसका समर्थन कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।